नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9। छत्तीसगढ़ में 5.22 करोड़ के इनामी नक्सली मुठभेड़ में हुए ढेर। मुठभेड़ में मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मनोज, सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पंडरना, उड़ीसा राज्य कमेटी सदस्य विमल उर्फ जाडी वेंकट, उड़ीसा राज्य कमेटी सदस्य जैसे शीर्ष माओवादी नेतृत्व सहित कुल 10 माओवादी मारे गए। यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के थाना मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजा डेरा मटाल की पहाड़ियों में हुई। पुलिस ने नक्सली की मुठभेड़ में ग्रेडेड हथियारों सहित कुल 10 हथियार एवं सहित कई सामग्री को बरामद किया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद से प्रदेश को मुक्त कराने अभियान चलाया, जहां नक्सलियों को उपस्थिति की सूचना पर गरियाबंद की पुलिस की E30 STF CSF तथा कोबरा 207 के द्वारा संयुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तारतम्य में जिला गरियाबंद के थाना मैनपुर अंतर्गत राजाडेरा मटाल पहाड़ी के क्षेत्र में उड़िया स्टेट कमेटी के धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दिनांक 10 सितंबर 2025 को गरियाबंद पुलिस की E30 STF CSF तथा कोबरा 207 की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान में सूचना स्थल की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान अगले ही दिन दिनांक 11 सितंबर 2025 को राजा डेरा मटाल पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर सुरक्षा बलों को जान से मारने व हथियार लूटने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों द्वारा भी आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायर किया गया। दिनांक 11 सितंबर 2025 से दिनांक 12 सितंबर 2025 के प्रातः 8 बजे तक माओवादियों द्वारा लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता रहा। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा अदम्य साहस, वीरता और धैर्य का परिचय देते हुए माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी के पश्चात घटनास्थल व आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग करने पर 6 पुरुष तथा 4 महिला सहित कुल 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में AK-47, इंसास, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार सहित कुल 10 हथियार व भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया है। इस मुठभेड़ मामले में न्यूज लाइन को पुलिस अधीक्षक गरियाबंद ने बताया कि मैनपुर क्षेत्रांतर्गत राजा डेरा मटाल जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की विश्वसनीय सूचना के आधार पर दिनांक 10 सितंबर को संयुक्त अभियान शुरू किया गया। इसमें गरियाबंद पुलिस की E30 STF तथा कोबरा 207 की संयुक्त पार्टी शामिल थी। जानकारी में उन्होंने बताया कि 11 सितंबर 2025 के दोपहर से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए SP गरियाबंद के नितिन राठेता की आउटस्टैंडिंग लीडरशिप की प्रशंसा करता हूँ। एक साल में पिछले कुछ महीनों में जो परिवर्तन आया है, उनकी 24/7 जो कमिटमेंट है, उसके कारण संभव हो पाया है। आज से 10 दिन पहले मैं यही आया हुआ था, काउंटर किया हुआ है। यही लोग जो सामने बैठे हैं, E30 की फौज बैठी हुई थी। लोगों ने वादा किया था कि शस्त्र पूजा के पहले अमृत पूजन करेंगे, दशहरा के पहले। उन्होंने 100% सवाल आप मुझे उधर पूछ रहे थे कि कितना कौन लीडर बचाएगा। सीनियरिटी का जो डिफिनेशन है वो तो कोई है नहीं। CCM के नीचे और भी लीडर वो लीडर जरूर बचे हुए हैं और गरियाबंद पुलिस सहयोगी जो प्रोसेस डिप्लॉयड हैं उनके साथ सबको परस्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो कमिटमेंट है उसके कारण संभव हो पाया है। आज से 10 दिन पहले मैं यही आया हुआ था, काउंटर किया हुआ था। यही लोग जो सामने बैठे हैं, E30 की फौज बैठी हुई थी। लोगों ने वादा किया था कि शस्त्र पूजा के पहले अमृत पूजन करेंगे, दशहरा के पहले। उन्होंने 100% सवाल आप मुझे उधर पूछ रहे थे कि कितना कौन लीडर बचाएगा। सीनियरिटी का जो डिफिनेशन है वो तो है नहीं। CCM के नीचे और भी लीडर लीडर जरूर बचे हुए हैं और गरियाबंद पुलिस सहयोगी जो प्रोसेस डिप्लॉयड हैं उनके साथ छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ एक व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है और जिसके तहत वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में माओवादियों के अभियानों में सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलताएं हासिल हुई हैं और जिसमें अब तक महासचिव कई माओवादी के हैं जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके महासचिव के साथ साथ 3 CCM मारे गए। इसके अलावा 465 कैडर टोटल कुल अभी तक मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो एक संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का,
और इसके लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पुलिस और साथ में जो CAPF हैं, CRPF, ITBP, BSF सभी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और इस संकल्प को हम लोग पूरा करने में निश्चित तौर पे सफल होंगे। और गरियाबंद में जो अभी सफलताएं हासिल हुई, जिसमें एक CCM जो मोडम बालकृष्णा, जो कि काफ़ी यहाँ पे इस इलाके में CP माओवादियों को विस्तार करने के प्रयासरत थे, और साथ ही साथ 2 स्टेट कमेटी के मेंबर, इसके अलावा 3 ACM, इसके अलावा अन्य कैडर मार गए, कुल 10, जिसमें कि 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा बहुत AK-47 SLR इंसाज एवं अन्य हथियार बरामद हुए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे सवाल हैं। निश्चित तौर पे ये जो सफलता मिली है, इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के जो IG हैं श्री अमरीश, यहाँ के जो SP हैं श्री निखिल, और IG जो CRPF हैं श्री सालिन, और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस ऑपरेशन में जो भी E30 जो गरियाबंद का टीम है, साथ में STF प्लस जो CRP की कोबरा और GT, इनकी भी टीम इसमें शामिल रही, उनको भी मैं इस बहादुरी के लिए और इस तरह के जो सफलतापूर्ण ऑपरेशन के लिए उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ। और निश्चित तौर पे ये जो सफलताएं मिली हैं, इससे न केवल जो गरियाबंद और धमतरी का क्षेत्र है, इसको नक्सल मुक्त करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसका व्यापक प्रभाव आने वाले दिनों पड़ेगा। इससे सरेंडर बढ़ेंगे, इससे आसूचनाएँ और भी मिलने में सहूलियत होगी। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट बस्तर क्षेत्र में भी पड़ेगा।